हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। आज मैं कुछ ऐसी बातें बोलने जा रही हूँ जो बिल्कुल शुरुआती दौर पे मुझे फील हुआ था। माफ़ करना अगर कोई गलती हो जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ज़िंदगी में ऐसी भी कोई बात होती है। तो मैं थोड़ी सी हार्डली मैं 10-12 मिनट बात करूंगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी, ट्विन जर्नी के जितने भी सिम्टम्स हमें हमारी लाइफ के उन सभी पड़ाव पर अपना छाप छोड़ते हैं, वो किसी अनहोनी से कम नहीं होते। इसीलिए यह जर्नी, ट्विन फ्लेम की जर्नी, अनबिलीवेबल कहा जाता है। कभी मैंने भी ऐसा ही कहा था, क्योंकि यह हमारे लिए एक दुर्भाग्य जैसी गतिविधियों को बार बार यह साबित करता है कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं। ऑफ कोर्स यस, बट क्या हमें कभी यह जानने और समझने की कोशिश की है? नहीं। ऐसा इसलिए कि जब भी हमारे साथ कोई मेंटली, फिजिकली या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी, कोई ऐसा बीमारी जैसा सिम्टम्स हमारे साथ होता था, तो तुरंत हम डॉक्टर के पास जाते, एक बीमारी का नाम देकर, बताकर, दवा लेकर खुद को ठीक करने की कोशिश करते। करना भी चाहिए, क्योंकि इस धरती पर रहने का सही अर्थ तो यही है कि हमें कुछ भी फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम होता है तो एकमात्र डॉक्टर ही समझ सकता है। चलिए, यह तो एक अलग उपचार की बात हो गई, मगर हमें अभी तक अपने परिवार में, समाज में किसी ने भी ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी कि हमारे भीतर एक ऐसी एनर्जी का फ्लो हमेशा 24 आवर्स काम करता है। हम सब स्कूल में जब एनर्जी जैसी कोई बात सुनते थे तो हमें कंफर्म हो जाता था कि यह सब साइंस क्षेत्र की बात है। मगर धीरे धीरे साइंस कब और कैसे हमारी किताबों के रास्ते होते हुए हमारे जीवन में उस हर पल पल जिसे हम श्वास कहते हैं, हमारी सांसों में बसकर एक धारा प्रवाह, एलिमेंट एक्टिवेशन बन गया और इस इंटेलिजेंट भरी दुनिया में अब कॉमन सा हो गया। मेरा कहने का मतलब कि ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट में परस्पर देखा गया है और सुना भी जा रहा है, इवन बखूबी फील भी हो रहा है। काश हमें लेश मात्र भी एहसास कराया गया होता कि हम इस धरती पर एनर्जी के माध्यम से एक कठपुतली की भांति, कभी हमारा बचपन, कभी जवानी, तो कभी एडल्ट, ऐसी स्थिति हमें बनानी पड़ेगी या बन जाएगी जो हमें पूरी तरह झिझोड़ कर रख देगी। और इतना ही नहीं, कई जन्मों जन्मांतर तक का हिसाब चुकता करवाकर हमें निखारेगी। मामला सिर्फ निखरने का ही नहीं है। जब हम अपने सोल पर्पस को पूर्णतः कामयाब नहीं कर पाते, तब तक ये मान के चलें हम अधूरे ही हैं।
क्योंकि अभी हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। हम अभी भी खोज में हैं, अभी भी पूरी जानकारी नहीं है, अभी भी कुछ न कुछ गलतियाँ, कुछ न कुछ गलतफहमियाँ हमारे अंदर पल रही हैं। क्योंकि जब भी हम इसके बारे में अकेले में बैठकर खुद को फील करके सोचते हैं कि ये क्या है, तो हमें ऐसा फील होता है कि अगर हमारी ही तरह हर एक प्राणी के जीवन में ऐसी स्थिति बनाई जाए तो फिर इस धरती पर क्या होगा। ऐसा सोचकर बहुत मन को घबराहट भी होती है, मगर एक तसल्ली भी होती है कि अगर प्रत्येक प्राणी इस मदर अर्थ के लिए कुछ कर सके तो क्या ये पॉसिबल नहीं है। बट फिर भी मैं कहूँगी, मुझे नहीं पता कि जो मैं ये बोल रही हूँ ये बोलना भी चाहिए या नहीं। हमने सुना था बहुत पहले, हमारे एक गुरुजी आते थे हमारे घर में, तो हमें वो कैटेगराइज करते थे कि इंसान तरह तरह का होता है। इस पृथ्वी पर जो भी चीज़ें ईश्वर ने बनाई है उस सबको अलग अलग इसलिए विभाजित किया है कि सभी का रोल अलग अलग है। जैसे जितने भी पत्थरों की बात उन्होंने बताई, उन्होंने फूल पत्तियों की बात बताई, उन्होंने पक्षियों की बात बताई, इन सभी की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि हर इंसान की जिंदगी में अलग अलग कार्य बांटे गए हैं। वो भी कुछ इस प्रकार ड्यूटी के माध्यम से बनाई गई है, जैसे आपने पिछले जन्मों में जो कुछ भी अपने कर्मों के माध्यम से घटित किया है उसको इस जन्म में पूरा करके आप अपने को मोक्ष प्राप्ति की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। तो जब गुरुजी हमें इस बात को समझाते थे हमें बहुत डर लगता था। हमें पहली बात तो इंटरेस्ट ही नहीं होता था उनकी बात सुनने में, मगर फिर भी चाचा जी या बुआ जी ज़बरदस्ती बिठा करके सुनवाते थे और कहते थे सुनो। आज वही बात फील होती है कि हमने कितनी गलतियां कर दी। हम पूरी बात नहीं सुन पाते थे, हम आधी बात सुनने के बाद वहाँ से भाग जाते थे, खेलने निकल जाते थे। अब उसी बात को आज हम याद करते हैं तो हमें बहुत दुख भी होता है और खुद पे शर्म भी आती है कि हम लोग उम्र के साथ साथ सही बातों की जानकारी नहीं ले सके। इसीलिए आज हमें जब कोई कष्ट होता है तो हमें बहुत ज़्यादा फील होता है। जितना कष्ट होता है उससे कई गुना हमें फीलिंग आती है कि ऐसा लगता है कि ये कष्ट सिर्फ हमें ही क्यों मिला। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने जानकारी नहीं ली, हमें पता ही नहीं चला। हालांकि इस धरती पर कोई भी चीज़ कहते हैं ना, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा नहीं मिलता है। इसलिए आप सभी सोल फैमिली से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज़ आती है
जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपकी रुचि नहीं है, आपका मन नहीं लग रहा है, सो उस स्थिति में आप ज़रूर अपने आप को कंसंट्रेट करें और समझें। क्योंकि जब हमारे हाथ से एक बार कोई अच्छा मौका निकल जाता है, फिर कहते हैं ना, समय और समझ साथ में नहीं चलती। जिस भी इंसान के साथ समय और समझ साथ साथ चलती हैं, इस बात को मान लीजिए, वो बहुत ही भाग्यशाली होता है और वही कुछ अपनी लाइफ में कर गुजरने की हिम्मत रखता है, इवन वो परिणाम भी देता है। तो आज के लिए बस यही मैं बताने के लिए वीडियो तैयार की हूँ। आज मैं बिल्कुल बैठे बैठे एकदम से अपने बचपन के टाइम में मैं उतर गई और बहुत गहन, बहुत, हालांकि मेरा बचपन बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाई से गुजरा है। मैं अपने क्लास में अक्सर फर्स्ट आती थी, मुझे मॉनिटरी मिलती थी हर क्लास में। बट जो ख़ास चीज़ रह गई थी हमारी लाइफ में, मैं उससे अछूती रह गई। इस बात का भी मुझे अभी तक अफसोस है। बट फिर भी थैंक कि अभी भी जो हमें समझ आया है और जिस हिसाब से मैं इस रास्ते पर चल पाने में कामयाब हो पा रही हूँ, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स गॉड का और आप सभी सोल फैमिली का, कि आप लोग हमें सुनते हो और कुछ आगे भी जो मैं बता सकूँगी, सुना सकूँगी, उसमें भी आप हमारा साथ देंगे। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।